नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जो पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है, जिसके डर से लोग एक दूसरे से मिलने से भी कतराते हैं। तो आइए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सीधे उस समस्या से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए करुणा जी। आइए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। तो ये है हमारे आज के मेहमान करुणा जी। तो करुणा जी मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप भारत में कैसे आए और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बताइए कि आप मुझे बार बार जी क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत आसान सा है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और यहाँ तक कि हम अपने यहाँ बिस्कुट को भी जी बोलते हैं, पार्ले जी। इसलिए मुझे भारत देश बहुत प्यारा लगा। मैं 7 समुंदर पार उधर ही कहीं घूम रहा था और मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी वस्तु या कोई मनुष्य की आवश्यकता है। मैं मनुष्य के जरिए भारत में आया हूं। मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक मनुष्य से मुझे मुलाकात हुई। अच्छा, वो जहाज इंडिया आई। अच्छा। इंडिया के शहर मुंबई। ओ, मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं उतर करके इंडिया उस मुंबई शहर से मुंबई एयरपोर्ट से जब बाहर आया तो कुछ अलग ही नजारा देखा। अच्छा, वहां पे आपने क्या देखा? मैंने देखा इतना भीड़ था, इतना भीड़, मैं देख करके डर गया। अच्छा, करुणा जी आप भी डरते हैं? हाँ, आप लोगों ने देखा कि करुणा जी को भी डर लगता है भीड़ से। भीड़ देखा तो मैं डर गया कि यहाँ पे लोग कपड़ों से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अच्छा, इसलिए आप डर गए? हाँ, इसलिए मैं डर गया। लेकिन मैं फिर सोचा कि मैं तो कपड़ा पहनता ही नहीं हूं तो मुझे डर कैसा। और फिर सोचा कि मैं तो एक वायरस हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं। फिर मैं वहीं पे सोचने लगा कि मैं क्या करूं। देख रहा हूं कि एक दूसरे से लोग हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से गला मिल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं इस जरिए से मैं पूरे भारत पे राज करूंगा। भारत के हर मनुष्य। अच्छा करुणा जी, अच्छा ये बताइए आप कि आप भारत में कब आए? मैं जनवरी के तीसरे हफ्ता में भारत के देश नगर मुंबई में आ गया था। ध्यान से सुनिए, करुणा जी बता रहे हैं कि वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में ही अपनी दस्तक दे बैठे थे मुंबई शहर में। अच्छा करुणा जी, आप जब जनवरी के तीसरे सप्ताह में ही मुंबई में आ गए थे तो आप इतने दिन कहाँ थे? मैं अपना प्लान बना रहा था, देख रहा था कहां कहां पे भीड़ है। मंदिर, मस्जिद, मार्केट में देख रहा था बहुत ज्यादा भीड़ है। धीरे धीरे एक दूसरे से अपना संपर्क बनाते बनाते पूरे मुंबई शहर में पूरे हर मनुष्य पे हमने अपना कब्जा बना लिया। अच्छा अच्छा करुणा जी, हमारा अगला सवाल ये है जी कि आप मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? मैं ये आसान सा तरीका है मेरे लिए। जहां सबसे ज्यादा भीड़ है मैं वहां जाता हूं। एक दूसरे से तीसरे से चौथे, पांचवे, छठवे, 10वें ऐसे ऐसे करके 5 लोग 10 लोग करके हमने सबको बीमार बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, अभी करुणा जी ने बताया कि वो भीड़ में आप पर हमला करते हैं। एक जगह आप जब इकट्ठा होते हैं सैकड़ों के तादाद में, यानी कि कम से कम अगर 5 लोग भी एक साथ हैं तो करुणा जी का अटैक आप पर भारी पड़ सकता है। अच्छा करुणा जी, अब ये बताइए कि आप जब किसी मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है? उसका लक्षण भारत में हमने देखा है कि खांसी, सर्दी, जुकाम होता है तो लोग उसको बोलते
सर्दी जुकाम हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना चेकअप कराए। लोग कहते हैं सर्दी जुकाम हुआ है, मैं उसी के बहाने लोगों के गले में प्रवेश करता हूँ, धीरे धीरे फेफड़े में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, हाँ, और उसके बाद मैं 15-20 दिन तक उस मनुष्य से लड़ता हूँ। जब तक उस मनुष्य को थका नहीं देता, तब तक मैं अपना असली रूप नहीं दिखाता हूँ। करुणा जी बता रहे हैं कि वो मनुष्य के शरीर में 14 दिनों तक अंदर रह सकते हैं, और 14 दिनों तक उस आदमी के शरीर में उस बैक्टीरिया से लड़ने की जब तक ताकत है, वो अपने अंदर शांत रहते हैं। और जब वो बैक्टीरिया पूरी तरह से शरीर में खत्म हो जाती है, तो वो अपना प्रकोप दिखाते हैं। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कोरोना वायरस कुछ नहीं है। मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोगों ने तरह तरह का वीडियो बनाया, लोगों ने तरह तरह के गाने गाए, मेरे मजाक उड़ाए। कोरोना वायरस कुछ नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सोचा इससे बड़ा अवसर मुझे कभी मिलने वाला नहीं है। और धीरे धीरे पहले भारत के महानगरों पे राज किया, और धीरे धीरे अब भारत के हर कोने कोने देहात में भी प्रवेश कर चुका हूं। अच्छा करुणा जी, आप ये बताइए कि आपसे बचा कैसे जाए? हमसे बचने के लिए आसान तरीका है। वो क्या है आसान तरीका? अपने हाथों को धोते रहे। हम लोग तो डेली हाथ धोते हैं, प्रतिदिन हर समय धोते हैं। कैसे धोते हैं आप अपने हाथ? हम आराम से साबुन लेते हैं जी, नल खोलते हैं जी, और ऐसे धो लेते हैं। इसीलिए तो मैं हर मनुष्य के पास चला जाता हूँ, क्योंकि वो हाथ धोने का प्रक्रिया वैसे नहीं है। ऐसे साबुन लिया, ऐसे धो लिया, अच्छा हो गया, नहीं। साबुन ले, ऐसे उसको मले, ऐसे करें, फिर नाखून में ऐसे धोए, यहां तक हाथ को धोए, और 2 दिन 3 दिन पे अपना नाखून को काटते रहे। अच्छा, और साफ कपड़ों से अपने हाथ को पोंछे। अच्छा करुणा जी, आप जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं जी, तो प्रवेश करने का माध्यम आपका क्या होता है? माध्यम, कोई मनुष्य बाजार गया, अच्छा, भीड़ में गया, अच्छा, किसी कोरोना मरीज से उसका मुलाकात हुआ, अच्छा, हाथ मिलाया, गले मिला, ये तो नहीं हुआ, टच हुआ, उसके शरीर पे हम बैठ जाते हैं। वो मनुष्य अपने हाथों को उस जगह पे ले जाता है, उसको पता नहीं चलता है। वो हाथ फिर दूसरे हाथ में आ जाता है, और दोनों हाथ में मैं चला जाता हूं। वो मनुष्य अपने दोनों हाथों कैसे करता है, मैं नाकों के रास्ते, मुंह के रास्ते, मैं उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता हूं। तो देखा आपने कि करुणा जी कैसे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए करुणा जी मेरी एक सलाह है कि आम लोग देख रहे हैं, आप जी देख रहे हैं, इनका सलाह ये है कि आप जब भी बाहर से घर में प्रवेश करें तो अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोएं। करुणा जी, अच्छा ये बताइए, आप भारत के किस किस राज्यों पे अभी आपका दबदबा बन चुका है? मेरा दबदबा भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो मुझसे बचा हो, और सबसे ज्यादा बिहार में मेरा कब्जा है। बिहार में सबसे ज्यादा इंसानों का बीमार बनाया है मैंने। अभी आपने देखा कि करुणा जी बता रहे हैं कि वो देश के हर कोने कोने तक पहुंच चुके हैं, और इनका सबसे ज्यादा प्रकोप बिहार राज्य पे है। ये बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा बिहारियों को बीमार किया है। तो आज हम विदा लेते हैं। करुणा जी धन्यवाद आपका, जो हमारे साथ नहीं धन्यवाद। करुणा जी से बात करके ऐसा लगा कि हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, और बीमार से नहीं बीमारी से बचना चाहिए। धन्यवाद।